हेलो बच्चों, मैं अनूप सर आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए मैथ लाया हूँ। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, बोल रहा है कि 30 किलोग्राम मतलब किलोग्राम मिठाई है और बोल रहा है 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। मान चलिए 30 किलो मिठाई है आपको और 2/3 किलोग्राम का पैकेट बनाना है ना। कि वो आप पैकेट बना सकते हैं, है ना। तो क्या करना होगा, तो इसको क्या करना होगा, भाग करना होगा, है ना। क्या करना होगा, भाग। मान चलिए आपको 30 किलो की जगह 50 किलो 100 किलो दे देगा और बोल देगा इतना किलोग्राम को ना पैकेट बनाना है। ये तो बटा में दे दिया, कभी कभी मान चलिए 5 किलो दे देगा, है ना। तो क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। उसको भी क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। तो इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये गुना के चिन्ह होगा तो नीचे वाला ऊपर में जाएगा, ऊपर वाला नीचे में आएगा। 2 से कट गया के बार में 15 बार में 15 3 45 के वो होगा मिठाई का डिब्बा। तो 45 पैकेट बन सकता है ना। 45 पे नहीं बनेगा जी, भाग दिए हैं तो क्या बना 45। क्या कुछ करना नहीं था, सिर्फ डिवाइड करना था 2/3 से। आप तो जान भी करते हैं ये बात को कि अगर गुना का चिन्ह होता तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। इसको काट दीजिएगा के बार में 15 बार में 15 3 45 आ गया ना 45 आंसर। चलते हैं दूसरे प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न द्वारा एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया है। दुकानदार ऐसी 3 पुस्तक को 275 रुपये में बेचता है तो लाभ या हानि होगा। मान चलिए एक दुकानदार 100 रुपये में एक पुस्तक खरीदा होगा, 3 को पुस्तक खरीदा होगा तो 300 रुपया में खरीदा होगा। कितना क्रय मूल्य है ना। एक पुस्तक का क्रय मूल्य दे दिया है तो हम लोग खुद अपने से निकाल नहीं सकते हैं। 3 पुस्तक खरीदा होगा तो 300 रुपये क्रय मूल्य होगा और 275 में बेच ही दिया, है ना। इतना में 3 पुस्तक खरीदा, है ना। दुकानदार इतना में नहीं खरीदा 3 पुस्तक और 275 में बेच दिया। तो इसका मतलब कि 300 में खरीदा था और इतना में बेचा तो घटे ना होगा जी। इतना में ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया था, घटा हुआ। तो कितना का घटा हुआ, घटाएंगे तो 25 का घटा हुआ। तो कितना का घटा हुआ, तो 25। ऑप्शन दिया हुआ रहता है 25 लाभ, 25 हानि, है ना। ना हानि ना लाभ ऐसे दिया हुआ रहेगा। तो 25 का हुआ तो क्या हुआ, तो हानि हुआ, है ना। हानि ना हुआ। और 300 रुपये में खरीदे अगर 275 में बेच दिए, कम करके बेच दिए, हानि ना हुआ। क्या हुआ, 225 का हानि हुआ। कितना का हानि हुआ, 25 का हानि हुआ, 25 रुपये का हानि हुआ। चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है बच्चों, नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, बोला एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। पृष्ठ मतलब पन्ना, है ना। तो देखिए 12, देखिए क्या हो जाए, 12 पृष्ठ 12 पेज को छापने में 1 मिनट, है ना। कुछ बच्चा लोग ऐसे में लिख देगा 1 मिनट में 12 पृष्ठ, है ना। तो क्या हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन उसको बनाने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो 2 बार दिया हो रहा था, हम लोग का ट्रिक कैसे रहता है कि 2 बार देखिए 12 पृष्ठ इतना पृष्ठ, उसी को सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 12 पृष्ठ बराबर 1 मिनट, है ना। 12 पेज छापने में 1 मिनट, 1 पेज छापने में कितना, 1 पेज छापने में कितना लगेगा, 1/12 मिनट, है ना। तो के पेज छापना है जी बच्चों, 5060 पृष्ठ, है ना। पन्ना वही पृष्ठ में पन्ना, है ना। 5760, है ना। तो क्या करेंगे, अरे 12 पृष्ठ में 1 मिनट, 1 पृष्ठ में 1 इतना मिनट, इतना के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है ना। 1 के लिए भागा, बड़े महीने के लिए क्या गुना कीजिएगा 560 इस तरह से, है ना। कट छट क्या आ गया तो वो आपको मिनट हो जाएगा, उतना मिनट भाग करके हम दिखा देते हैं आपको लोग को, है ना। के बार में 12 चौक 48, है ना। घटेगा तो क्या 9, है ना। ये कटकुट ऊपर से 6 तो क्या होगा 96, 12 96, है ना। 96 ऊपर से उतरा 0 तो 480 मिनट हो गया। कितना मिनट, 480 मिनट, है ना। 480 मिनट
क्या हो गया 480 मिनट, है ना। अगर घंटा में पूछ देगा कि घंटा में मान लीजिए सवाल रहेगा, ऑप्शन रहेगा, सॉरी 480 मिनट अगर आ गया तो मेरा तो आ गया, मगर दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में घंटा में, तो 60 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे इसको, है ना। 60 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो के बार में कटेगा, अरे 1 0 से 1 0 कटिए ना, के बार में 8 बार में, है ना। 8 घंटा हो जाएगा, के घंटा 8 घंटा लगेगा, या 480 मिनट इसको बोल सकते हैं, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल, है ना, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बोल रहा है कि सुमित का भार है ना 107 किग्रा है, किग्रा मतलब किलोग्राम, तथा संजय का भार 82 किग्रा है। दोनों का भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई का मान का अंतर है ना। आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन हटा दिए हैं क्योंकि वहाँ स्पेस ज़्यादा खाएगा क्वेश्चन बनाने में, है ना, इसीलिए। अब देखिए नियरेस्ट वैल्यू इंग्लिश में क्या कहते हैं, नियरेस्ट, है ना, नियरेस्ट 10, है ना, कभी कभी नियरेस्ट दे देता है 100, है ना, इस तरह से सवाल आता है। इसमें बोल रहा है नियरेस्ट 10 बोल रहा, तो क्या करेंगे, 107 है तो इसको किसके निकट जाएगा जी, अरे एगो है 82, ये किसके निकट जाएगा, 110 के निकट जाएगा, ये किसके निकट जाएगा, 80 के निकट जाएगा। और दोनों का अंतर बोल रहा, अंतर मतलब क्या, अंतर मतलब घटाओ, अंतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30, इसे 30 अंतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर 30, इसका आंसर क्या होगा 30, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ऑप्शन बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा आंसर 30, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। पांचवा सवाल क्या कह रहा है जी, पांचवा सवाल क्या कह रहा है, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए क्या कह रहा है, एक वर्ग है ना, वर्ग किसके समान है, आयत के समान है ना। आयत का दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई, है ना, आयत का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ, आयत का लंबाई कितना है 17 और चौड़ाई है 11, है ना। तो आप उसी के समान ही वर्ग है, जितना इसका परिमाप है ना उतना ही इसका वर्ग का परिमाप है ना। फिर क्या बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना है, तो पहले इसका भुजा निकालेंगे तब ना, इसका अलग भुजा हुआ, इसका अलग भुजा हुआ, है ना। तो सबसे पहले इसको आप क्या होगा, इसका क्या होगा और इसका कितना होगा परिमाप, सब मिला के देख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B, वर्ग का परिमाप ये ना होता है जी 2 × L + B, है ना। चाहे इसको बोल सकते हैं क्या 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, ये ना बोल सकते हैं, है ना। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, अरे क्या होगा इसको क्या होगा 2 और L कितना है जी, L कितना 17 और B कितना 11, है ना। क्या हो जाएगा 2, इसको जोड़िएगा तो 28 आएगा, 17 और 11 का जोड़िए तो 28 आएगा, 28 गुने 2 कितना 56, इसका परिमाप आ गया 56, आयत का परिमाप आ गया 56, आयत का परिमाप आ गया 56, तो इसका मतलब कि वर्ग का भी परिमाप 56 है। क्यों, क्योंकि सवाल ही कह रहा था कि क्या कह रहा था सवाल कि जो आयत का परिमाप है ना वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो इसका मतलब इसका 56 है परिमाप, तो इसका जब 56 है परिमाप तो हम लोग जानते ही हैं, निचला क्लास में पढ़े हैं कि इसका चारों भुजा क्या होता है बराबर होता है, इसका मतलब कि एक भुजा मालूम हो जाएगा तो चारों भुजा मालूम हो जाएगा, इसका भुजा 4 होता है। तो वर्ग का परिमाप क्या हुआ, यदि वर्ग का भुजा क्या 4, तो इसको भाग दीजिएगा, इसको भाग करना होगा, डिवाइड करना होगा, के बार से कटेगा 14 बार में, इसका मतलब कि वर्ग का परिमाप का वर्ग का भुजा का माप आ गया 14, और वर्ग का भुजा का माप आ गया 14। जब वर्ग का भुजा का माप आ गया 14 तो हमको क्या निकालना था, क्या सवाल में पूछ रहा था वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों, क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है भुजा का स्क्वायर, है ना, भुजा का स्क्वायर, चाहे आप साइड का स्क्वायर, इंग्लिश वाला बच्चे को कहेंगे कि साइड का स्क्वायर होता है ना सर, तो साइड का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो साइड कितना है जी 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256,
यही आपको वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। सेंटीमीटर दिया हुआ था सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर मीटर दिया हुआ तो मीटर का स्क्वायर, तो क्या होगा मीटर में दिया हुआ तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, मीटर का स्क्वायर। इसी तरह से न बनेगा जी। बोलिए 6 नंबर में हम लोग चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि पाँचवा क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आएगा। छठा में हम लोग चलते हैं, है ना। कुछ हार्ड है, बच्चे लोग समझना चाहेंगे तो इजी है ना। 6 में चलते हैं। 6 में चलते हैं। 6 में क्या कहता है बच्चों, पूरा एक आयताकार प्लॉट है ना। उसका क्षेत्रफल 616 है ना, वर्ग मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर 7.50 प्रति मीटर की एक दर से बाड़ लगवाने का खर्च पूछ रहा है। बाड़ लगाना है, आयताकार प्लॉट है ना, किसी का प्लॉट है ना, खेत का प्लॉट होता ना, तो उसी प्लॉट है, आयताकार में प्लॉट है। कैसा प्लॉट है, आयताकार। उसका क्षेत्रफल दिया हुआ 666 है ना। इसका चौड़ाई भी दिया हुआ है क्या, 22 है ना। लंबाई नहीं दिया हुआ है ना। मगर इसको बाहरे बाहरे नहीं लगे जी, तो बाहरे हमको बाड़ लगाना है। और उसका दिया हुआ कि प्रति मीटर 1 मीटर के दाम दिया हुआ 7.50 ही ना दिया हुआ है। तो हमको लंबाई को मालूम रहेगा तब ना उसका परिमाप निकालेंगे, तब उससे गुना करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आयत का परिमाप बराबर, इससे पिछला क्वेश्चन में इसका आयत का परिमाप निकाले थे। कैसे निकाले थे जी बच्चों, कैसे निकाले थे 2 × L + B, इसी तरह से निकाले थे बच्चों, 2 × L + B। तो आप लोग देखिए, इस ऐसे बनाएंगे। 2 L कितना है जी, L पते नहीं है हमको, L पते नहीं, L लिख देते हैं। B पता है 22 है ना, 22 है ना। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए आयत का हम लोग पहले परिमाप निकाल दिए, है ना। पहले क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना, सॉरी, तब ना L मालूम ही नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी भी हो जाएगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल बराबर, कोई बात नहीं, देखिए आ जा रहा है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L × B, है ना। आयत का क्षेत्रफल दिया 660 है ना, और L दिया ही नहीं है हमको, B ना दिया हुआ है। तो B दिया हुआ, L कैसे आ जाएगा जी बच्चों, L कैसे आएगा, 22 इधर आएगा, अरे गुना में है, L × B भागा में आएगा, तो भाग करेंगे। 616 को 22 से भाग करेंगे तो के बार में कटेगा बच्चों, तो के बार में कटेगा, ये देखना है। के बार में कटेगा, 3 बार में क्या हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए 2 बार में कटेगा, है ना। 2 बार में होगा 7, एक होगा घटेगा तो 1 आ जाएगा, ऊपर से उतरेगा 6। के बार में क्या होगा जी, 22 × 8 है ना। 28 बार में पूरा पूरी कट गया। इसका मतलब कि लंबाई कितना आ गया, लेंथ कितना आ गया, 28 आ गया, लेंथ आ गया 28, है ना। भाग करने पर, है ना, आयत का क्षेत्रफल, देखिए आयत का परिमाप को खोज रहा था, तो आयत का परिमाप हम लगाए फॉर्मूला, तो उसमें L खोज रहा था, L है ये नहीं था, तो इसीलिए L हम कहाँ से लाए, आयत का क्षेत्रफल निकाले हैं, L × B, है ना। L × B, L तो दिया हुआ नहीं था, L ऐसे ही रहे, ब्रेथ दिया हुआ था, ब्रेथ मतलब चौड़ाई दिया हुआ था। अब इसको ई पट्टी लाए हैं, बराबर क्यों पट्टी था, ई पट्टी लाए हैं, तो 28 बार में कट गया, है ना। तो इसका मतलब कि लंबाई कितना हो गया, 28 हो गया, है ना। लंबाई 28 हो गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 और यहाँ 28 ना होगा जी, 28 और इसको जोड़ेंगे, 28 को और 22 को कितना होगा जी, 4 × 1 = 5, है ना, 50 हो जाएगा, 50, है ना, 50 दूनी 100। इसका मतलब कि आयत का परिमाप हो गया 100, है ना। अब क्या कह रहा था सवाल, है ना, सब कुछ तो निकल गया। अब क्या कह रहा था सवाल, बोल रहा था 1 मीटर का दाम, बाड़ लगाने का दाम 7.50 है, तो हमको 100 मीटर में बाड़ लगाना है। तो क्या करेंगे, 1 मीटर के दाम इतने, मान लो यहाँ से यहाँ नापा, तो 1 मीटर के दाम है 7.50। 1 मीटर का दाम है कितना, 7.50। तो हमको के मीटर लगाना है बच्चों, के मीटर 100 मीटर, तो 100 से क्या कर देंगे गुना, है ना।
7 रुपये 50 पैसा, है ना, 7 रुपया 50 पैसा, है ना। 1 मीटर के दाम है 7 रुपये 50 पैसा, और 100 मीटर लगाना तो 100 से गुना, है ना। मान चलिए यहाँ पर पॉइंट दिया है, मान चलिए अभी पॉइंट नहीं है, तो सबसे पहले गुना कर दीजिए। ऐसा होता है 75 पर कीजिए, 1 2 3 1 2 3 और 2 अंक बाद पॉइंट, है ना, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब 750 रुपया आपको बाल लगाने का खर्च बैठ जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी क्वेश्चन को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।